नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती परीक्षा 2024 के लिए एपिसोड नंबर आज 7 होगा, जिसमें हम लोग यूनिसेफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग WHO के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग यूनिसेफ के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यहाँ तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। यूनिसेफ का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इंग्लिश में इसे बोलेंगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, शॉर्ट नेम यूनिसेफ, इसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी या यूनिसेफ का गठन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। पहले क्या कहा जाता था इसको? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। देखिए, बाद में ये आपातकालीन शब्द हटा दिया गया था। कब हटाया गया था आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूनिसेफ को पहले क्या कहा जाता था। यूनिसेफ नाम तो बाद में दिया गया, लेकिन इसके पहले इसको क्या कहा जाता था? तो इसको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोलैंड के चिकित्सक थे लुडविन रासमन। इन्होंने यूनिसेफ का गठन करने का प्रमुख भूमिका निभाई। यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो लुडविन रासमन। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य, देखिए यूनिसेफ का गठन जो हुआ था, क्यों बनाया गया था, इसका गठन क्यों किया गया था? देखिए आते हैं, देखते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में जो बच्चों और माताओं थी, उनको आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, यह क्या था? यूनिसेफ का गठन करने का उद्देश्य यही था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1950 में यूनिसेफ के दायरे में विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1950 में यूनिसेफ के जो दायरा होता था, उसको जो है विकासशील देशों में और बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी हिस्सा बन गया। क्या बन गया? स्थायी हिस्सा। और इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। ठीक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, आपातकालीन जो शब्द है वो कब हटाया गया? 1953 में हटाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक, इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? यूनिसेफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं इसके कार्यक्षेत्र विस्तार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र जो है 190 देशों में, कितने देशों में? 190 देशों में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 190 देशों में मौजूद है। ठीक, 150 से अधिक देशों के कार्यालयों, मुख्यालयों और यूनिसेफ के नेटवर्कों से जुड़े अन्य कार्यालयों तथा 34 राष्ट्रीय समितियां मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करती हैं। ठीक, 7 क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकतानुसार देशों के कार्यालयों को तकनीक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, याद रखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट यही है, 190 देशों में कार्यरत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय मूल की कनाडाई यूट्यूब स्टार को सुपर वुमन करार दिया गया? बताइए। लिली सिंह, हार्ड कौर, सुचित्रा कृष्णमूर्ति या जैस्मिन? बताइए। भारतीय मूल निवासी हैं जबकि कनाडाई यूट्यूब स्टार हैं, ये भारतीय मूल हैं। ठीक, बताइए। तो हो जाएंगे लिली सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी यूनिसेफ अभियान सुपर डैड्स में शामिल हुए हैं? बताइए। इसमें हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिसेफ ने बताया है कि अकेले यात्रा करने वाले बच्चों की संख्या 2010 से ... गुना बढ़ गई है। बताइए। अकेले यात्रा करने वाले बच्चों की संख्या जो है 2010 से अब तक मतलब कितना गुना बढ़ गई है? 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना? बताइए आप लोग। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 गुना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन 23-24 मई को किस शहर में आयोजित किया गया था? इसमें हो जाएगा इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए आप लोग। बताए थे यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आते हैं कुछ वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग पहले ये तो जानिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूनिसेफ के पहले कार्यकारी निदेशक कौन थे? कौन थे? मैरिस पेट थे। यूनिसेफ का काम बच्चों के कल्याण के लिए होता है। ठीक, इसका काम क्या है? बच्चों का कल्याण करना। यूनिसेफ जो है बच्चों को भोजन, आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को देता है। क्या क्या? भोजन, आश्रय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये 4 चीज़। ठीक, यूनिसेफ जो है शिशुओं और माताओं में HIV की रोकथाम के लिए भी काम करता है। यूनिसेफ जो है शिशुओं और माताओं में HIV की रोकथाम के लिए भी काम करता है। यूनिसेफ दुनिया भर के कितने देशों में? 190 देशों में। यूनिसेफ जो है शिशुओं और माताओं में HIV की रोकथाम के लिए भी काम करता है। ठीक, यूनिसेफ दुनिया भर के 190 देशों में काम करता है। कितने देशों में? 190 देशों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग के ANM के जो सिलेबस है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वैकेंसी जो आई है 5272 पद के लिए, इसमें जो है स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे कि WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, इसी तरीके से और भी संस्थाएं हैं
ये सारी चीज़ सिलेबस में आपके दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो WHO के बाद हम लोगों ने यूनिसेफ के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग रेड क्रॉस के बारे में, अगला जो हमारा टॉपिक होगा एपिसोड नंबर 8, उसमें हम लेकर आएंगे नेक्स्ट स्वास्थ्य संस्थाएं और जानेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आशा है कि आप लोग को यूनिसेफ के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग वीडियो को 1-2 बार 3 बार देखिएगा और इस वीडियो को देख के पॉज कर करके अपना नोट्स में सब कंटेंट उतारते जाइएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में बहुत ही सहायता मिल सके। ठीक, धन्यवाद।